जो पराय दीन होता है, पराय सहारे जीता है, उसे जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। तारा ने भगवान का भोग लगाया, फिर से दोनों हाथ जोड़े, कहा महाराज अब जा सकते हैं। ब्राह्मण देव बोले तारा चा, एक बात का ध्यान रखना, अगर रोहितास मर गया हो उठा करके नहीं जाना, वहीं पर फेंक आना। तारा भाग करके अपने पुत्र रोहितास के सामने पहुंच गई, गोद में ले लिया। का बेटा ये तुम्हें क्या हो गया? तारा की बात सुन करके रोहितास बोला देखो मैया रो ना, मुझे किसी के सर पर लिया मैया, अब मेरी जान नहीं बचेगी। तो आंखों में आंसू लेकर के तारा बोली बेटा पति के बिछड़ने के बाद मैंने तेरे ऊपर सहारा किया था और तू ही मुझे छोड़ करके जा रहा है। तो तारा बोली बेटा नहीं मालूम है। तारा के आंखों में से आंसू बहने लगे। का बेटा तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आंखों में आंसू लेकर के रोहितास बोला मैया रो ना, दुनिया में जो एक बार आता है तो जाना ही पड़ता है, अब मेरी जान नहीं बचेगी मैया, मुझे सर पर डस लिया है। आंखों में आंसू लेकर के रोहितास बोला मैया नहीं माला। तो पसंद जो केली सो मैया वो से आखिरी प्रणाम है माता मेरी ले जरा सा बालक रोहितास तारा की गोद में खत्म हो जाता है। तारा रोते रोते वहां बेहोश हो जाती है। जब होश आया तो फिर से रोने लगती है। अंतिम एक मालिन ने आकर के समझाया कि तुम अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। तो देखो तारा के पास इतने भी पैसे नहीं थे जो अपने बच्चे के लिए कफन ले आती। क्या किया तारा ने? आधी साड़ी फाड़ी। तारा ने आधी साड़ी फाड़ी, माता ने लाला को कफन बनाया। ले बेटा की
लहसियागारी को जब कदम बढ़ाया और रोहितास का कफन बनाया। पहुंच गई उसी शमशान में जिस शमशान में हरिश्चंद्र का पैरा था। हरिश्चंद्र बोले कौन है? बिना टका गया मुर्दा नहीं जलना चाहिए। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, का तारा तुम यहाँ क्या करने के लिए? सोई बेटा के मुगजरे के दीनों का फलू हटाई, देख के ले कोई तकलीफ गिरे धर्म का सुखाई। जैसे ही हरिश्चंद्र ने रोहितास की लहस को देखा, हरिश्चंद्र बोले तारा रोहितास मर गया। मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या अरमान नहीं सोचे थे तारा, क्या क्या अरमान नहीं सोचे थे। ये बताओ तारा, ये रोहितास कैसे मर गया? तो तारा बोली महाराज नहीं बताई। तारा बोली महाराज मैं फूल लेने के लिए गया था, लेकिन किसी सब से लिया। बहुत देर तक पति और पत्नी अपने पुत्र के लहस के ऊपर रोते रहे हैं। अंत में हरिश्चंद्र बोले तारा रोहितास का अंतिम संस्कार करना चाहती हो तारा, क्या तुम्हारे पास टका है? बिना टका के यह मुर्दा नहीं चलेगा। तारा बोली महाराज क्या कह रहे हैं? टका मुझसे मांग रहे हो? ये लड़का तुम्हारा नहीं है? हरिश्चंद्र बोले हाँ तारा है, तो तुम भी मेरी पत्नी हो। पत्नी याद करो उस दिन की जिस दिन तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। तो बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। बोले हरिश्चंद्र तारा तू व्रताला सुधारे जिको मरो न मेरो न तुवे नारे हमा। हरिश्चंद्र बोले तारा
संबंधी जो मुझसे बातें कर रही हो, और शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। क्या? काशी में यही बिके छोटे सब बनाते हैं। काशी में यही बिके छोटे सब बनाते हैं। अरे नौकरी छपट धरे हमारा ही पे पीछे करिए तबे पहले तकानी जिको मेरो न मेरो हरि संत बोले तारा बिना टका के या मुर्दा नहीं चलेगा। तारा के दिमाग में कोई भी बात नहीं आई तो तारा बोली महाराज तुम्हें जहां से दिखाई पड़ता हो वहां से ले लो। तो क्या देखा हरिश्चंद्र ने? तारा आधी साड़ी पहन हुई थी, उस आधी साड़ी कोई खींच लिया, तारा नगिन हो गई, भागी एक मंदिर में जाकर के तारा बेहोश होकर के गिर पड़ी। लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। देखा मौका बढ़िया है, विश्वामित्र भागे, मुर्दा बाल लेकर के आए। मुर्दा बालक लेकर के आए, तारा के पास लिटाया और ओंठों से खून लगाया। ज्यादा देरी नहीं की है विश्वामित्र, तुमने हमारे नौजवान साथियों क्या हुआ? तारा के पास मुर्दा बालक लिटा दिया, ऑटो से खून लगा दिया। पहुंच गए काशी में, आवाज लगाई, कसना काशी के रहने वाले भाइयों सुना, मंदिर में एक डान आई हुई है, वो हर किसी के बच्चे को जान से मार देती है। अपने अपने बच्चे संभाल के रखना। विश्वामित्र की आवाज मैत्र के कान में टकराई। मैत्र ने तलवार उठाई, हरिश्चंद्र से कहा कि हरिश्चंद्र उस डायन का वध करके आओ। हरिश्चंद्र चले, तब तक क्या देखा, ये तारा होश में आ चुकी थी। तो हरिश्चंद्र बोले तारा क्या किया तुम्हारे? तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, तुम्हारे किसी के बच्चे को जान से मारने लगी। तारा बोली महाराज मैंने किसी को जान से नहीं मारा, और पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हरिश्चंद्र बोले तारा मुझे माफ कर देना, मेरे महाराज का हुक्म है, हम तुम्हें जान से मारने के लिए आए हैं। तो तारा बोली महाराज मुझे मार दो। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, जैसे ही तारा को मारना चाहा विश्वामित्र भाग।
पर को ठाई हरिश्चंद्र तारा को मारना चाहा, विश्वामित्र ने कराई कठेल जा हरिश्चंद्र। क्या कर रहे हैं? जैसे ही हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देखा कि तुम क्या कर रहे हो? तुम तो वही हो जो मेरा राज्य छीना था। विश्वामित्र बोले, हाँ हरिश्चंद्र मुझे माफ कर देना। तुम्हारे गुरु वशिष्ठ से हमारी बहस हो गई थी, मैं तुम्हारी जांच कर रहा था। वशिष्ठ भाग करके हरिश्चंद्र को गोद में उठा लिया कि बेटा पूर्ण विश्वास था मर सकते हो, धर्म नहीं छोड़ सकते हो विश्वामित्र। विश्वामित्र बोले मैं हार गया। तारा बोली जांच, और इतनी कठिन जांच, इसका मतलब इसी जांच में हमारा बेटा रोहितास भी मारा गया। विश्वामित्र बोले तारा चिंता नहीं करो, सारा बन करके उसे मैं नहीं डसा था। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहितास भाग करके सामने पहुंच गया। तीनों प्राणियों की कहानी सपनों की भांति याद रह जाती है। अंत में हरिश्चंद्र बोले सुनो महाराज, तुमने इतनी कठिन जांच मेरी तो की तो कोई बात नहीं। इतनी कठिन जांच कभी कलयुग में करने के लिए नहीं जाना, तुम्हारा बड़ा अपमान होगा। तो विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र इस कलयुग में तुम्हारे जैसे दानवीर ही नहीं होंगे। हरिश्चंद्र को पुनः राज्य दिया गया, ये पुनः अपने राज्य में आते हैं। इंद्र ने सुना, इंद्र विमान लेकर के चला, पहुंच गया हरिश्चंद्र के सामने। महाराज तुम मेरे साथ चलो। तो हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहितास को राज सिंहासन दिया, तारा को साथ लिया। विमान पर बैठ करके हरिश्चंद्र महाराज रानी तारा स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पिताजी ने गाई अरे मेरे संग को जो हम बिहार जाए रात कोई बसत करे
चाहते हैं। बेचा हमें वो थकाई देती है।
याद आने पे चूमा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, तेरी याद में जागा करेंगे। जब सोएगा क्षमा चाहते हैं। बोलिए गोविंद भव। आज बगीचा के बीच में, उस जंगल के बीच में अचानक आंधी आ गई। बने बगिया में अचानक आंधी। अचानक जैसी आंधी आई, सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, आज उसी समय लड़कियों से बिछुड़ गई पवन रेखा। पवन रेखा जैसे ही लड़कियों से बिछुड़ी है, अब उसी जंगल में एक राक्षस आ गया, जिस राक्षस का नाम था दुर्मिल। ये भेष बदलना जानता था। बोले पवन रेखा, तुम रो क्यों रही हो? अरे अब तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं ना। पवन रेखा समझ नहीं पाई ये कौन है, कि धोखा से उस नीच ने और किया सती संभोग, और प्रकट हो गया अंत में पापी का संयोग। और ये अपने भेष में आ गया, और जैसे ही पवन रेखा ने देखा है, कहने लगे ओरे अभागे, तूने ये क्या किया? कि आने तेरे हुए सत्यानाश हरामी, तूने धर्म बिगाड़ो। हुए सत्यानाश हरामी। तूने मेरे साथ में ये क्या किया? तूने ये क्या किया? तूने मेरा पति विरुद्ध धर्म नष्ट कर दिया। अरे जो पहले जाने मेरे की जैसा खत्म करी देती, धर्म बिगाड़ो, आज जैसे ही पवन रेखा कहने लगी ओरे भागे, तूने मेरा पति विरुद्ध धर्म नष्ट कर दिया। अब बोले रो क्यों रही हो? तुम्हारे गर्भ से कोई ऐसा वैसा बेटा थोड़ी पैदा होगा। बोले तो जैसा नीच होगा नीच नहीं होगा। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे गर्भ से जो बेटा पैदा होगा जीत न कोई पाएगा। अरे राजा और नर की बात पास इंद्र हारी
तुम्हें नहीं मालूम, ऋषियों को बहुत सताएगा, लेकिन भगवान के हाथों से मारा जाएगा। बनिष्ठाने सर्वभूतानि अनिष्ठान से संतु, यानी कहने का मतलब ये है, धीरे धीरे समय बढ़ता हुआ चला गया। पवर रेखा जैसे ही आई, संग की सहेलियां कहने लगी, कहाँ है ये शरीर पे, ये क्या हुआ, तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? बोली बहन, जंगल में जब हम अकेली रह गई थी ना, बोले हाँ, एक बंदर आ गया, उसने ही किया है, उसने किया है। आज धीरे धीरे समय बढ़ता हुआ चला गया। थोड़ा मैं संक्षेप में कह रहा हूं, ये न सोचे बहुत जल्दी कर रहा हूं, क्यों कन्हैया का अवतार करना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उसी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया, जिसका नाम कंस रखा, जो पवन रेखा के गर्भ से पैदा हुआ। अब पवन रेखा से गर्भ से पैदा हुआ कंस, नामकरण संस्कार हो गया। धीरे 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 कुछ सियाना हुआ, संग के लड़कों के संग खीलन गो, काय भैया ते घरे आज का बनू? मैं घरे? हाँ, आज मेरे घरे, आज मेरे घरे खीरी बनी है। चुप्पा बेटे, ऐसे थोड़ी मालूम है ते घरे खीरी बनी है। कैसे विश्वास करो? ऐसा करने का हमें अपनी तूने की जीभ चटा के जीभ से क्या हो जाएगा? तो मालूम पड़ेगा ते घरे खीरी बनी है, तो ले जीभ ही देख ले। बाने जीभ निकाली और भैया व कंस ने जीभ काट ली। किसी को नदी में डाल दिया, किसी को कुआं में डाल दिया, और आकर के मंत्री से कहा, मंत्री ये महाराज तुम्हें मालूम होना चाहिए, अब मैं यहाँ का एक राजा हूं, हमारे पिताजी के हथकड़ी बेड़ियां डलवा दो, जेल में भिजवा दो। ठीक है महाराज। जितने भी कोई भी साधु संत महात्मा दिखाई नहीं देने चाहिए। ठीक है महाराज। और जो पहले के हमारे जो त्यागी बार महात्मा रहे, बड़े बूढ़े हैं, उन्हें तो बेचारा को जेल में जाना ही पड़ो, और नए नए जो महात्मा भाई, उनने तो एकदम उतार के कपड़ा धरता है, तुरंत जीन्स पैंट पहन ली, बोले हम तो भैया बाबा है ना। आज उन भोले भाले संतों की क्या दशा की है कंस ने। अरे हाथ में कड़ा, रे पायन में कड़ा, अरे बगल में रस्सी पड़ी, दस दिन की रोटी सड़ी। आज पई हुआ है, अत्याचार मचाने लगा है कंस। सभा में बैठ गया, सभा के लोगों, बोलो। आज के अलावा हम कहेंगे वो होगा, हमारे पिताजी सिर के ऊपर प्रजा को चढ़ा के रखते थे। ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बात सच है। माता बहनों, कथा सुनने आती हैं आप लोग, ढोला नौटंकी से काम कभी नहीं चलेगा। परीक्षित महाराज, ये भगवान की वो कथा है। एक कवि ने लिखा है, क्या भाई हमारे बड़े बूढ़े लोग बड़े ध्यान से सुनना। एक जगह हम गए थे, तो वहां पर ये कहा गया था कि हमने सुनी है कि अहिन को तो 12 बजे अकल आती है। अब अंदाज लगा, ता से पहले का ये सुबह था। तो कवियों ने कल्पना करके लिखा कि 12 बजे कौन से हाँ, कि 12 बजे
शब्द, श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब बजे रात के 12। कौन थे जाति से? श्री कृष्ण। हाँ, सबको मालूम है। रामचंद्र ने जन्म लिया तब बजे थे दिन के 12 के 12। जाओ छोड़ो। अर्जुन ने मछली को भेजा बजे थे दिन के 12। जाओ छोड़ो। हाथ उठाए के ऊपर देखो घंटा होते। जनवरी से दिसंबर गिन लो महीना होते। और छोड़ो। भागवती पुराण उठाई के देखो इस कंदुए 12। पंडित जी की पत्तिरा देखो राशि होती 12। फिर 12 बजे छोड़ो, कल की 12 बज जाएंगे। कोई भी जाति सही, पहले ऐसा टाइम टेबल का कोई नियम नहीं था, कोई घड़ी नहीं थी। आज महाराज जब उत्पात कंस मचाने लगा तो देवगढ़ कहने लगे कि तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप, और आऊंगा यदुवंश में सो बन के यादव भूप। चलो चिंता मत करो, हमारे धीरे धीरे कंस सभा में बैठी बातें हो रही हैं। मंत्री से बोला, मंत्री कहिए महाराज। ये बताओ, अब हम यहाँ के राजा हो गए। हाँ। इतनी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है महाराज? हाँ। परीक्षित बहुत दुखी लगा था हमें। वे क्यों दुखी हैं? हमें और कोई दुखी? ये ऊपर बताओ, नीचे की बात छोड़ो। इतने में कोई दुखी? सबसे ज्यादा दुखी तो जी बैठे सामने वो पेड़ दिख रहा है। हाँ। ले जाओ, फांसी लगा दो। फिर पूछते नहीं दुखी है कि ना है? काय दुखी तो ना आया, मने करने लगे। नहीं दुखी? बिल्कुल तो छोड़ो। अब कंस के राज्य में महाराज जो दुखी है वो कान लगो ना है, महाराज हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं। ठीक है, अब ये बताओ हम देखने में कैसे लग रहे हैं? महाराज हाँ, बहुत सुंदर। तो हमें अब शादी करनी चाहिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी तुम्हारे पास थोड़ी कमी है। क्या है? बहुत ज्यादा कमी है। ये कमी है कि आपकी केवल नेक शादी और हो जाती है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। और शादी हम एक लड़की से नहीं करेंगे, हम 2 लड़कियों से शादी करेंगे। अच्छा। हमने देखी है महाराज, बड़ी सुंदर है, और वो भी मगध देश का रहने वाला जो जरासंध है, उनकी 2 बेटियां हैं जिसका नाम अस्ति और प्राप्ति है। अच्छा, देखने में कैसी है? अरे दोनों चंद्र बदन उजियारी पर घूमे लगी दो आज मेरे भक्तों, इधर दोनों के साथ में कंस ने शादी की है। बहुत
ये दोनों रहने लगी। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। मैं थोड़ी जल्दी में बता रहा हूं। देवकी ये कंस को बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी। तो देवकी जब रथ में बैठ के जब अपनी ससुराल गई थी, देवकी का विवाह जो सिकोमा से आगे जो लोग बटेश्वर में गए हैं, वहाँ एक सौरीपुर नाम का एक गांव है, वहाँ के रहने वाले वसुदेव थे, उनके साथ में विवाह तय हो गया, बारात आई। अब देवकी पहले अपने मैया के गले से लिपट के पहले खूब रोई, खूब। ये होता है माताएं बहनें देख, जब कोई बहन बेटी अपनी ससुराल जाते हैं महाराज, तो अपनी मैया के गले से लिपट के बहुत रोती हैं, खूब रोती हैं, लगती है बकाजे जिंदा रह कछ बिचान न को तो रोई हुई ना या तो कोरे में हुआ है तो कन्नी पत्ते और नाय रो तो बावई और बहने चेन ना लेने दिले वो तो ने को न रोई हालू लिखारम बैठ गई चली। अब मैया के गले से लिपट के जब रोई है तो कंस रथ को स्वयं हाँकने लगा। बोला बहन कोई कष्ट हो तो मेरा नाम ले देना। रथ के पीछे कंसराज वसुदेव आज कंस रथ को धीरे धीरे ले जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ जाना है। तब तक ऊपर से आकाशवाणी होने लगी, भोजराज कंस तू अपनी बहन को इतने लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां बालक तेरा काल होगा काल। जो कंस ने देखा कि आकाशवाणी क्या कह रही है तो अपनी बहन के केस पकड़ लिए देवकी के। ओ कंस कंस मत फूल ये फूल फूल को मिलाएगा। देवकी का 8वां बालक जो कंस ने केस पकड़े कि बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता है, और जब प्राणों पे नौबत आ जाए तो सगी बेटी का बाप नहीं होता। आज जो केस पकड़े तो वसुदेव कहने लगे देखो कंस ये तुम्हारी बहन है, जो भी बेटा होगा हम तुम्हारे पास तक ले आएंगे, तुम अपनी बहन को छोड़ दो। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कंस ने देवकी को जेल में डलवा दिया। पहला बालक जेल से नहीं हुआ था, वसुदेव लेकर के ये बटेश्वर पहुंच गए, और जब बटेश्वर पहुंचे हैं तो पहला बेटा पैदा हुआ। अब अंदाजा लगाओ भैया, जब माता बहन को पहलो बेटा होए और बहु मरवे को जाए रहो तो एकदम वसुदेव समझाने लगे देवकी रो ना, अब जो होगा वो होगा, रो ना। अरे रे वसुदेव समझ आई करो करी ले अपनो
पहला बेटा लेके आए। कंस ने कहा बड़े दयालु हो, बड़े दयालु। आज पहला बालक वापस कर दिया है। बोले हमारा तो आकाशवाणी ने 8वां बताया है। नारद के कहने पे इन्हें जेल में डलवा दिया, हथकड़ी बेड़ियां लगवा दी। एक नहीं, इस तरीका से 6 बालक पैदा हुए। 7वें में बलराम आए तो माया के द्वारा इन्हें रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवा दिया। सबसे कह दिया कि देवकी का 7वां गर्भ तो खंडित हो चुका है। अब 8वें गर्भ में भगवान कन्हैया स्वयं आ रहे हैं। कंस कहने लगा पैरीदारो, हमारा काल आ रहा है। अब वो भी नंद का लाल आ रहा है, आने दो, आने दो। जहां 10-10 पहरेदार हो वहां 20-20 लगवा दो। सुन लिया? जहां 20-20 चौकियां वहां 50-50 लगवा दो। बड़े बड़े मोटे मोटे पहलवान खड़े करवा दो। ठीक है महाराज, ऐसा करो, इनकी छुट्टी करो, ऐसे पहलवान पर लगा देंगे। ठीक है? हाँ। बहुत तगड़े तगड़े। आज हुआ क्या है, कि 8वें गर्भ की बारी थी। अब कंस के यहाँ तैयारी थी। अरे राजा था पहरी, और जेल में बहन बिचारी थी। क्यों? ये क्यों किया कंस ने? ये नारद के कहने से। ये जो किया वो नारद के कहने से। जब पहला बालक वापस कर दिया तो नारद ने कहा कि भोजराज कंस कोई बालक पैदा हुआ? बोले हाँ हुआ था। क्या किया? वापस कर दिया। क्यों कर दिया? बोले आकाशवाणी ने 8वां बताया है। तो नारद ने कह दी कि कंस कोई भी बालक 8वां हो सकता है, इसलिए इसके बालक मरवा दिए। दूतियां बुलाई जान लगी, जेल के फाटकों पे भैया तोरी चौकियां तो बिछन लगी। आज पहरेदार लगा दिए हैं कि इतने ही में जेल की एक चमकी उठी दीवार, और कैदी भक्तन के यहाँ आए जगदाधार। जैसे ही भगवान यादवेंद्र योगी राजकृष्ण ने मथुरा की कारागार जेल में अवतार लिया है। बोलिए यादवेंद्र योगी राजकृष्ण भगवान की। और जैसे ही अवतार लिया है तो आज वसुदेव सोच रहे हैं, तो भगवान कहने लगे मुझे किसी भी तरीका से यहां से मुझे गोकुल भेजवा दो। बोले गोकुल भेजवा देंगे। तो वसुदेव सोचा बेचारी में पड़े हैं, और एक से रुपए श्रीमान बसंत यादव जो महादेवा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से भगवान की नैया हमेशा धन दौलत से भंडार भरते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। आज एकदम देवकी कहने लगी ये भी जा रहे हैं, ये घड़ी मुझे यार कैसे प्राप्त हुई है?
आज वसुदेव से कहें किसी भी तरीका से ने गोकुल भेजवा दो। चले आज धीरे धीरे बारिश हो रही है, भादों की अंधेरी रात के बादों की रात अंधेरिया में, अरे अंधेरिया में और जनिया में आज भगवान कन्हैया अरे बादों की रात जन्म लियो दाऊ जी के भैया में। अरे मेघा बरसे इन बच्चों को बैठा दो। बहुत अच्छी बात बच्चे, जो गांव के बाली बच्चा इतने बढ़िया हैं ने कह दे बैठ जाओ, काल बैठ जाता है। हाँ बैठ जाओ। अरे बादल बरसे अब चंदा छिपो बतिया में जन्म लियो दाऊ जी के भैया। बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए, बच्चे के पीछे बैठ जाओ। अरे पहरेदार सब सोबत रही गए, परीक्षित महाराज जी दर्शन करो, यज्ञपति महाराज और सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। मानो तो देवी न तो पत्थर हैं, सबके पास में कन्हैया आएंगे और गुब्बारे बंधवा दो भैया जल्दी। अरे पहरेदार सब सोबत रही गए, अरे धरिलो लला छबरिया में, छबरिया में अपनी अपनी जगह बैठी रहे सभी माता बहने। अरे दरिलो लला छबरिया में, छबरिया में और भादों की रात जन्म लियो दाऊ जी के भैया। बोल कन्हैया लाल की। अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी जब बधाई बजेगी कन्हैया की तब सब लोग कोई मत रह जाना। फिर अब जैसे ही कन्हैया को लेके गए सबके पास में धीरे धीरे पीछे भाई बॉक्स आज जैसे ही आगे ले जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अरे चढ़ी आई यमुना, अरे आवत 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 देखो तो ये चके चढ़ी आई दरिया। अरे सोई गए सब पहरेदार,
जैसे ही गोकुल में लेकर के कन्हैया को गए, बहुत ढूंढी तुम मिलिए ना। अरे तुमने मुझे कुछ नहीं बताया है। अच्छा तो हमें कुछ चाहिए थोड़ी। अच्छा अरे कछु लेती न देती, भुलाई लेती, कछु लेती न देती। मैया कछु लेती न देती, बुलाई लेती, मैया लेती न देती। सभी माता बहने तालियों के साथ आहा अरे भाई पीछे 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 डालो पीछे। जय हो। आज बधाई बज रही है। देखो भाई बच्चे इन पीछे नारा प्रसाद। अरे हैप्पी बर्थडे बोला, अरे हैप्पी बर्थडे बोला, जन्मदिन पे अरे हैप्पी बर्थडे बोला, जन्मदिन
बज रही